जान दे देंगे मगर अपना घर और घोंसला और घरंदा नहीं खाली करेंगे। भुखमरी का स्थिति हो जाएगा, कहाँ जाएगा, इतना जनसंख्या है। अब मन की बात नहीं बल्कि घर की बात हम करेंगे। हम लोग प्रशासन के सामने खड़ा हो जाएंगे, गोली मार दो, चाबी ले लो, शूट एंड साइड कर दो हमें। न्यायालय का आदेश है, न्यायालय में आदेश जो भी मिलता है तो पब्लिक के हित के लिए बनाया जाता है ना। आप किसी का जान ले लीजिएगा। 2 सितंबर तक आपको खाली कर देना है, थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा है। 1476 घर में रहने वाले लोगों से आपको पता है 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ इफेक्टिव होंगे। 3 तरह के जजमेंट दे रहे हैं। अच्छा। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जब एक ही चीज है तो 3 फैसला कैसे? क्योंकि रात भर और दिन भर यही पर रहना है। ये दूसरा जंतर मंतर होगा। हमारी जन्म इस जन्मभूमि पर हुई है तो मेरी अर्थी भी इसी घर से उठेगी। ना यहाँ पे कोई चेयरमैन बच पाएगा, ना एमएलए बच पाएंगे, ना एमपी बच पाएंगे। आज हम अपने बच्चों को लेकर के आए हैं कि अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। बिजली का लाइन क्यों दिया आपने जब आपको खाली करवाना था? तो भाई सब आदमी खड़ा हो जाएगा, आप शूट एंड साइड करिए, चाबी लीजिए, जाइए। फैक्ट्री खरीदा गया था 140 करोड़ में, रेल कारखाना डालमिया नगर। अगर ये आदमी नहीं रहेगा तो ये फैक्ट्री किस लिए? टाटा कंपनी का भी उसमें योगदान है। हम लोगों से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता है इस जमीन पर रहने के लिए। सब जितना दलाल है सब जगह की सब काम माफिया करा रहा है। एक लाइन आपका मिसिंग रहेगा तो डायरेक्ट आपके वारंट निकलेगा, क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री हैं। तो अगर न्यायालय देना चाहता है तो दूसरे को क्यों बेचोगे भाई? आप हम ही लोगों को क्यों नहीं बेचो? आप इन चेहरों को देखिए, सारे बच्चे चिंतित हैं। जो आदमी का बाप रहा, दादा रहा, अब वो रह रहा है, उसका बच्चा रह रहा है, आप अचानक से डिसीजन लेते हैं 4 तारीख को और 17 तारीख को माइकिंग करा देते हैं। पीएम जब डायरेक्ट वोट ले सकते हैं तो डायरेक्ट सेवा क्यों नहीं दे सकते? ये जो भी देख रहे हैं परचुनिया दुकान, साग सब्जी किराना, वो सब लोग का बारात लग जाएगा, भोजन पे आफत हो जाएगा। डिसीजन लेना बहुत आसान है और आप किसी के दबाव में आकर के अपने स्वयं के फायदा के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी हम मौजूद हैं डालमिया नगर के झंडा मैदान में। आपको बता दें कि यह झंडा चौक मैदान है डालमिया नगर का और यह डालमिया का यह फील्ड ग्राउंड है। और इसी के बीच यहाँ पर देखिएगा शिव गांधी जी अपने अन्य लोगों के साथ, साथियों के साथ और यहाँ के जो स्थायी निवासी है उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। यह भूख हड़ताल क्यों है और इस भूख हड़ताल को क्यों किया जा रहा है, जो बात होंगी वो शिव गांधी जी से होंगी और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। शिव गांधी जी, क्या कुछ कारण है कि आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? सबसे पहले हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं सबको हम स्वागत करते हैं। ये समय है, कभी ये ऐतिहासिक जो झंडा चौक का मैदान है, झंडा चौक का मैदान ये फाउंडेशन था और इसी झंडा चौक का मैदान बनाने के बाद ही यहाँ पे जितने भी कंपनी उद्योग, रोहतास उद्योग समूह के अंदर में जितने भी कंपनी था उसका नींव डाला गया। तो कभी भी रामकृष्ण डालमिया ने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस झंडा चौक का निर्माण हम कर रहे हैं, कंपनी कर रहे हैं, कंपनी ऐसे बर्बाद हो जाएगी। कंपनी समापन में चली गई, लिक्विडेशन में चली गई, लेकिन अभी जो डालमिया नगर दिखाई दे रहा है और जो चहल पहल दिखाई दे रहा है, ये चहल पहल को बनाए रखने के लिए विगत 40 वर्षों से जो संघर्ष कर रहे हैं लोग और जो अपने बल पे ये पूरा सिस्टम को बनाए रखे हैं, उनको भी हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि 1471 क्वार्टर्स जो है उसमें रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं वो सब खाली कर दें। और वो यहाँ के लोकल प्रशासन ने उस आदेश को जारी करवाने के लिए माइक से प्रचार कर दिया है कि 2 सितंबर तक आपको खाली कर देना है। थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा है कि इतना बढ़िया, इतना प्यार से इस परिसर को बचाए रखने वाले लोग, शांति प्रिय लोग, अपने मेहनत के बल पे कितना झटका लगा लाइफ में कि ये उद्योग बंद हो गया, उसके बाद भी ये लोग सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे। और सरवाइव करने के बाद अपने बच्चों का शिक्षा, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और एक आशियाना बचा हुआ वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो कहे थे कि भाई 2022 तक हम सबको आवास दे देंगे। तो एक तरफ आवास योजना चल रही है, सबको आवास मिल भी रहा है और कितने लोगों को आश्वासन मिल रहा है, लेकिन यहाँ केवल एक ही रोहतास उद्योग समूह के परिसर में, यानी इस झंडा चौक से 2 किलोमीटर के आसपास जितने भी रहने वाले हमारे नागरिक हैं, सारे लोगों को एक बैग 1471 यानी 14,000 नागरिकों को एक बैग अगर घर छोड़ देने की अगर ये बात आई है तो हमें लगता है कि भाई अब एक ही बात बच गया है कि उच्चतम न्यायालय के बाद हम लोग जाएं। और हमारे जितने भी साथी हैं कुछ गए हैं उच्चतम न्यायालय में अपना अपील करने के लिए ताकि स्टे लग जाए। और हमें लगता है कि स्टे लगाने के लिए
ये भूख हड़ताल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि अब करो या मरो की बात है, अपने छत के लिए क्वार्टर नहीं है। अभी आज नहीं क्वार्टर की बात नहीं, आज जो है कई बुजुर्गों ने यहाँ पर इच्छा मृत्यु की बात जाहिर की। आगे चल के कई लोगों ने कहा है कि डेयरी बंद करेंगे, सबका अपना अपना आंदोलन का है। लोग एक साथ एक मंच पर क्यों नहीं आ पा रहे? सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं सब एक ही उद्देश्य है कि क्वार्टर को बचाना है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे लोग ऊर्जा अपना दे रहे हैं और एक सीक्वेंस है। आज ABCD का 19वां लेटर है। अब मेरा नाम शिव है इसलिए S है। S एक कड़ी होता है, देखिएगा कोई भी चीज कड़ी बनना चाहिए। अच्छा। हमारा मेन मकसद है एकता कायम करना, क्योंकि एकता चौक को भी मैंने सुंदर बनाया था, ये झंडा चौक के फाउंडेशन को भी सुंदर बनाया था। एक बात बताइए कि 2 तारीख तक का समय दिया गया, 1 तारीख तक का समय दिया गया इन लोगों को। उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आएंगे और जो न्यायालय का आदेश उस पर काम किया। न्यायालय के निर्णय सबके लिए सर्वमान होता है। देखिए, न्यायालय का निर्णय सबके लिए सर्वमान होता है। माननीय जज जब इनकी स्थिति को ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखते तो मुझे लगता है कि इस तरह से निर्णय नहीं हो सकता था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायालय को भी गुमराह कर दिया जाता है, मिसगाइड कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के हम निर्णय आदेश को शिरोधार्य कर रहे हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय है, अभी प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब मन की बात नहीं बल्कि घर की बात हम करेंगे। आज से हम लोग घर की बात करेंगे। अगर हमारे पास अगर सर पे अगर छत नहीं होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य, यहाँ सबसे पहले तो स्कूल बंद हो जाएंगे, यहाँ का हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, यहाँ जो खेल का मैदान में जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 दिन काफी है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा अगर यहाँ ताला लग जाए। इसलिए हम हजारों लोग प्रभावित होंगे। हजारों लोग नहीं, 14,000 लोग, 14,000 लोग भुखमरी। आइए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? अजय कुमार सिंह। अच्छा, क्या दिक्कत आन पड़ेगी अगर क्वार्टर खाली करा दिया जाए? भुखमरी का स्थिति हो जाएगा, कहाँ जाएगा, इतना जनसंख्या है। कितना लोग प्रभावित है इससे? कम से कम 15,000 से ऊपर कहिए, क्या भैया? 1 लाख से ऊपर कहिए लोग प्रभावित होंगे। हाँ। अच्छा, तो न्यायालय का ऑर्डर, तो न्यायालय का आदेश तो मानना चाहिए। न्यायालय जी को यहाँ के लिक्विडेटर ने मिसगाइड किया है। अच्छा। और जो भी पहले से लिक्विडेटर आए थे वो हम लोग के पक्ष से बोले थे कि आप लोग को घर मिलेगा, आप लोग कहीं मत जाइए। और क्या ऐसी बीच में परिस्थिति आ गई कि इन्होंने हम लोग के खिलाफ जजमेंट दिया और 3 तरह के जजमेंट दे रहे हैं। अच्छा। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जब एक ही चीज है तो 3 फैसला कैसे? ये हम लोग को आज तक समझ में नहीं आई। और यहाँ पर 1 लाख आदमी प्रभावित होंगे, छोटे छोटे बच्चे, महिला, गरीब। पहले तो फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा। कोई ठेला चला रहा है, कोई घर में काम कर रहा है। आके यहाँ पर ग्राउंड स्थिति देखिए क्या है। अच्छा, तो अगर 2 तारीख को फोर्सें पहुंचती हैं तोड़ने के लिए तो आप लोग क्या करेंगे? घर ढाना है कि और खाली कराना है? लोग हम लोग जान दे देंगे मगर अपना घर और घोंसला और घरंदा नहीं खाली करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं 15 अगस्त के दिन कि जो भी है सबको घर दिया जाएगा। यह कैसे अन्याय है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं घर दिया जाएगा, दूसरी तरफ हम लोग का घर छीना जा रहा है। या तो प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं या तो ये आदमी लिक्विडेटर गलत बोल रहा है। अनाउंस किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है उसके आलोक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जितना भी है, माइकिंग करा के 1471 क्वार्टर खाली करने का प्रावधान बनाया है। अच्छा। और उसका मैप तैयार कर चुका है। लेकिन हम ये सभी जितने भी यहाँ कॉलोनी में रहने वाले हैं, कोई भाड़ा देकर रहता है, कोई एम्प्लॉय रहता है, लोग एक ऐसा भाईचारा प्रेम मोहब्बत है कि शायद अपना गोतिया देहात से खाली करने के लिए कहा है कि आप स्वेच्छा से चाबी जमा कर दीजिए ना तो बल प्रयोग करके 2 तारीख से खाली करा दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन हमारी जन्म इस जन्मभूमि पर हुई है तो मेरी अर्थी भी इसी घर से उठेगी। हम लोग का ये एकदम संकल्प है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बोलते हैं जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। जहाँ जन्म होता है वो जमीन जो है स्वर्ग से भी सुंदर होता है। और सही में ये एशिया महादेश में कभी बेहतरीन जगह हुआ करता था, अभी भी है। प्रकृति ने सब कुछ दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारा मेन मकसद है कि 1471 जितने भी हमारे नागरिक हैं वो सभी नागरिकों को यहाँ पे हम 2 दिन के अंदर में, यानी आज और कल, क्योंकि रात भर और दिन भर यहीं पर रहना है, यहीं झंडा चौक के मैदान में और इसी झंडा चौक पे रहना है। जितने भी हमारे साथी हैं रात भर भी यहीं पे आके रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा जंतर मंतर होगा। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने आशियाना के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि एक तरफ यहाँ पे फैक्ट्री खरीदा गया था 140 करोड़ में, रेल कारखाना डालमिया नगर, अगर ये आदमी नहीं रहेगा तो ये फैक्ट्री किस लिए? और दूसरी बात है कि देखिए, नल जल योजना से इतना खर्च हो रहा है, बिजली का लाइन लिया गया, तो ये बिजली का लाइन क्यों दिया आपने जब आपको खाली करवाना था? तो जितने भी हमारे नागरिक है उनका
पैन कार्ड, उनका वोटर आई कार्ड, उनका आधार कार्ड, बैंक खाता, सब कुछ है, जनधन योजना, जितना राशन कार्ड, तो सब कुछ जब सारे पॉलिसी ये फॉलो कर रहे हैं। और एक बात बताइए, यहाँ पे 72 और 73 वोट से केवल वो क्या बोलते हैं कि एमएलए जीते हुए है। यहाँ पे अगर 14-15 हजार वोट अगर खींच लिया जाए, ना यहाँ पे कोई चेयरमैन बच पाएगा, ना एमएलए बच पाएंगे, ना एमपी बच पाएंगे। कि जब हम क्यू में लग के सरकार बना सकते हैं तो हम क्यू में लग के सरकार से सेवा भी ले सकते हैं। हम लोगों से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता है इस जमीन पर रहने के लिए, इस घर में रहने के लिए। न्यायालय को, या मान लीजिए लिक्विडेशन कंपनी में अगर है, तो अगर न्यायालय देना चाहता है तो दूसरे को क्यों बेचोगे भाई? आप हम ही लोगों को क्यों नहीं बेचो? बेच रहे हैं तो आप डेमोक्रेटाइज करके बेचिए, अब पता चले कि पैसा तंत्र नहीं चलेगा। बहुत सारे जमीन है, इतना बंजर पड़ा हुआ है, क्या बात है? जितना दलाल है हाँ। वो सब जगह के सब काम माफिया करा रहा है, न तो दूसरा का कोई के हिम्मत नहीं, इस पर कोई ताकने वाला नहीं था। अच्छा, अब माफिया के कारण ये सब, वो तो जानकारी नहीं हो, खुद पता चल जाएगा, रेगुलेटर बताएगा कि कौन कौन दलाल है। अब न्यायालय का आदेश आ गया है। हाँ। हमारे फादर फैक्ट्री में काम करते थे, हाँ 84 में फैक्ट्री बंद हुआ, हाँ और उस समय से लेकर के आज तक, उस समय हमारे फादर इस झंडा चौक पे लेकर के हम लोगों को आया करते थे। आज हम अपने बच्चों को लेकर के आए हैं कि अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन 2 तारीख तक का आदेश है, आप लोग को चाबी देना अब तो पड़ेगा। चाबी देना पड़ेगा। अब हम लोग प्रशासन के सामने खड़ा हो जाएंगे, गोली मार दो और चाबी ले लो, बस शूट एंड साइड कर दो हमें और ले जाओ चाबी। आपके पास और कोई जरिया नहीं जरिया है? नहीं है हमारे पास न रहने के लिए। आज जो लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे थे, तो इच्छा मृत्यु, आपने सोचा है कि किस हालत में इच्छा मृत्यु मांगा जाता है? कि अब जब कोई चारा नहीं चले, कोई बस नहीं है, हमारे पास कुछ भी इस मकान के अलावा कुछ है नहीं है, तो ये ऐसी परिस्थिति में वो कहाँ जाएंगे? आप इन चेहरों को देखिए, सारे बच्चे चिंतित हैं, स्कूल कहाँ, फिर वहाँ पे कहाँ पे रहेंगे? कि 84 में फैक्ट्री बंद हुआ, हमारे पापा कैसे हम लोगों को बड़ा किए, किस तरीके से, किस मजबूरी से पोसे पाले, और इस घर में हम लोगों को रहना को मिला। और 40 साल आज हम लोगों को इस घर को मिले हुए हो गया। हमारे 2 बच्चे हैं, स्कूल में ही, लोकल स्कूल में पढ़ते हैं। आज जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ना तो पीएफ मिला, ना ग्रेच्युटी मिला, ना कुछ मिला। तो अब हमारे दिमाग में यही बात आ रहा है कि अब हमको घर से बेघर किया जा रहा है। जो घर है वो भी चीज और हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग झंडा चौक के मैदान पे ही, यहीं पे प्रधानमंत्री पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, यहीं पे कम से कम 14 से 41 जितने भी घर है, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ से फोटो भी बनाएंगे हम लोग, और सीधा मोदी जी को यहाँ से भेजेंगे। क्योंकि हमारा यही काम है कि 2 दिन के अंदर में हम लोग को यूनाइट कर देना है। और 2 दिन के अंदर में हम सभी नागरिकों को कहना चाहते हैं, डालमिया नगर में जितने भी लोग क्वार्टर में रहते हैं, एक व्यक्ति को झंडा चौक के मैदान पे आना है, इसी झंडा चौक पे आना है, और चौक पे आके अपने स्वयं से हस्ताक्षर करना है, और यहीं से उनका रील बना के सीधे रोज हम लोग पीएमओ में भेजेंगे, ताकि पीएम जब डायरेक्ट वोट ले सकते हैं तो डायरेक्ट सेवा क्यों नहीं दे सकते? लोगों का कहना है कि उनका घर छीना जा रहा है। जितने लोग खड़े हैं सब उसी के पार्ट हैं। ऐसा अच्छा, एक बात बताइए कि 2 तारीख तक आप लोगों को समय दिया गया है घर खाली करने का? हाँ, वो दिया गया है 2 तारीख तक, क्योंकि 30 तारीख तक आप या तो स्वेच्छा से खाली कर दीजिए, अच्छा, नहीं तो 2 तारीख से आपके साथ बल प्रयोग किया अच्छा, तो जाएगा। आप स्वेच्छा से खाली कर दीजिएगा घर? नहीं तो जो अभी बताए ना हमारे एक छोटे भाई, हाँ। कि भाई सब आदमी खड़ा हो जाएगा, आप शूट एंड साइड करिए, चाबी लीजिए, जाइए। लेकिन आप लोग स्वेच्छा से नहीं दीजिएगा? स्वेच्छा से देने का क्या मतलब है यार? न्यायालय का आदेश है भैया। न्यायालय का आदेश है। न्यायालय में आदेश जो भी मिलता है हाँ। तो पब्लिक के हित के लिए बनाया जाता है ना। हाँ। आप किसी का जान ले लीजिएगा, 1476 घर में रहने वाले लोगों से आपको पता है 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ इफेक्टिव होंगे। अच्छा, ये जो भी देख रहे हैं परचुनिया दुकान, साग सब्जी किराना, हाँ। वो सब लोग का बारात लग जाएगा, भोजन पे आफत हो जाएगा। डिसीजन लेना बहुत आसान है, और आप किसी के दबाव में आकर के अपने स्वयं के फायदा के लिए ये काम कर रहे हैं। आप बात को समझिए। पीएमओ को मैंने भी लेटर लिखा है, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया है मुझे। मैंने सीजीआई को भी कल चिट्ठी भेजा है कि आप इसको देखिए। और अभी भारत में 20 ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। अच्छा। अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हम उसमें। अच्छा। उसमें एक सिस्टम है कि अभी 20 ऐसे बड़े एनजीओ हैं जो लोग भी स्थापित किए जाते हैं, उनको वो बसाने का कार्य करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसमें, टाटा कंपनी का भी उसमें योगदान है। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग जिस लेवल पे जैसे भी काम कर रहे हैं, सब लोग अपने तरीके से भूमिका निभा रहा है, चाहे जो जिस रूप में निभा रहा है। जैसे हमारे शिव गांधी भाई हैं, हाँ। इनका एक अहम योगदान है। जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से वो इंसान संघर्ष कर रहा है। अच्छा,
ऐसा तो है नहीं कि व्यक्तिगत उन्हीं का केवल लाभ है। ना 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 1476 लोगों का लाभ है। जी मैंने पीएमओ को लेटर लिखा, हाँ। एक लाइन आपका मिसिंग रहेगा तो डायरेक्ट आप पे वारंट निकलेगा, क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री हैं। इस बात को समझना होगा। लेकिन चक्कर ये है कि कभी कभी यहाँ सोशल मीडिया वाला जो चक्कर है ना, वो सबसे डेंजरस है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ रूमर फैला देता है, बहुत सारे लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। हम कुछ बोल दिए, ये कुछ बोल दिए, आप कुछ बोल दिए, सच्चाई किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब डाइवर्ट होता है तो आदमी और बेचैन हो जाता है। 1932 में ये मकान हैंडओवर होना शुरू हुआ है। जो आदमी का बाप रहा, दादा रहा, अब वो रह रहा है, उसका बच्चा रह रहा है, आप अचानक से डिसीजन लेते हैं 4 तारीख को और 17 तारीख को माइकिंग करा देते हैं कि साहब 30 तारीख को आपको छोड़ देना, नहीं तो 2 तारीख को आपके साथ बल प्रयोग किया जाएगा। तो इतना बड़ा समूह क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा, लो साला मारो और लेकर के जाओ। किसी चीज का भैया तरीका है ना, उस तरीके से आना होगा। जो भी कानून बना है, आप बोले न्यायालय का आदेश है, तो न्यायालय का आदेश है। न्यायालय में जो भी नियम बनता है वो पब्लिक के लिए ही बना है, तो जी कि उसके लिए किसी और आदमी के लिए बना है? चलिए, पब्लिक के लिए न्यायालय में नियम बनता है, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है, होता भी यही है। यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि वो अपने प्राण को त्याग सकते हैं लेकिन अपने घर को त्याग नहीं सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।